मित्रों, जय जय एमबीडी। आवाज आ रही? अगर हैंड रेज कर दीजिए कोई। ठीक है, ठीक। थैंक यू। आज की जूम मीटिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस त्योहारी मौके पे। आज हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है, नरक चतुर्दशी है, छोटी दिवाली है। इन तीनों के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो कल त्योहार है दीपावली का, बहुत बड़ा त्योहार है, और उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी का आगमन हो आप सभी के घरों में। सुख रहे, शांति रहे, स्वस्थ रहे आप सभी, ऐसी हमारी कामना है। आज की मीटिंग में त्योहार का असर दिख रहा है। बहुत कम संख्या में लोग अभी तक दिख रहे हैं। बहरहाल आज मीटिंग है तो मीटिंग को पूरा करना ही है, लेकिन संख्या कम दिख रही है, इसलिए थोड़ा सा। मित्रों, सबसे पहले दद्दा जी का बहुत हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि हम सब, आप सभी एक दूसरे से एक मंच से रूबरू होते हैं और कंपनी के उत्थान के लिए, हम अपने सबके उत्थान के लिए, अपने सबके स्वास्थ्य के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए निरंतर हम लोग इस जूम मीटिंग में बातें करते रहते हैं। मित्रों, थोड़ा सा अभी इधर हफ्ता 10 दिन से परेशानी थोड़ा चल रही थी। दांत में हमारे काफ़ी पेन था। हमारे जो बाई तरफ के दांत हैं, आखिरी आखिरी दाढ़ ऊपर की और नीचे की, दोनों खराब थे। तो मेडिकल कॉलेज में दिखवाया था तो उन्होंने बोला था कि इसको निकालना पड़ेगा, और उसके बगल में जो है दोनों दांत ऊपर नीचे के, उनमें आरसीटी करनी पड़ेगी। तो शुगर थोड़ा ज़्यादा था। जब शुगर नॉर्मल हुआ तो कल हमने दोनों दांत निकलवाए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भी तकलीफ है। इधर पूरा 10 दिन, 10-12 दिन निकल गया। इसी चक्कर में कहीं आज आना जाना भी नहीं हो पाया। दांत का दर्द जिसके होता वही समझ सकता है, क्योंकि इसको बताया जा सकता कैसा दर्द होता है। बहरहाल अब दांत निकल गया है, थोड़ा रिलीफ है, लेकिन अभी क्योंकि ऊपर का भी निकला, नीचे का भी निकला, तो दाढ़ थोड़ा मजबूत होती है, तो थोड़ा सा दिक्कत अभी है, बोलने में थोड़ा सा परेशानी है। तो मैं कह रहा था, दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार कि ऐसी कंपनी स्थापित की 2012 में, जिससे हम सारे लोग जुड़े। आज 8.5 लाख लोग हो गए उसमें। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ सफर, आज 750 प्रोडक्टों तक पहुंच गया है। लखनऊ शुरू शहर से शुरू हुआ सफर, आज 24-25 स्टेटों में पहुंच गया है। 4 लोगों से शुरू हुआ सफर 8.5 लाख लोगों तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोडक्टों की गुणवत्ता, क्वालिटी, जो बहुत मायने रखती है किसी भी कंपनी के प्रोग्रेस में, उत्थान में, उसको कंपनी ने बरकरार रखा है, दद्दा जी ने बरकरार रखा है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट गड़बड़ हो जाता है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर का, लोगों का विश्वास उठ जाता है।
और प्रोडक्टों का ही कमाल है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो नए नए साथी जुड़ रहे हैं वो नए नए आयाम कायम करते जा रहे हैं, लोगों को स्वस्थ करके। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी कंपनी ग्रोथ कर रही है, लोग ग्रोथ कर रहे हैं। इसके बाद हम अपने अपलाइन और कंपनी के डायरेक्टर पंकज सर का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में मैं भी काम करने का लगातार प्रयास कर रहा हूं जब से मैं रिटायर हुआ। अपना परिचय दूंगा थोड़ी देर में, पहले मैं सभी का अभिनंदन व्यक्त कर दूं, उसके बाद मैं अपना क्रम बताऊंगा। पंकज सर इस समय उड़ीसा में हैं, आज शायद वहां से चल चुके हैं, कल शायद लखनऊ पहुंच जाएंगे। उनकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। पंकज सर को हमने तब से जानते हैं हम, जब पिछली कंपनी थी, रमेश सर को, दद्दा जी को, इन तीनों लोगों को पिछली कंपनी से जानते हैं, पिछली कंपनी से जान पहचान थी। पिछली कंपनी में भी पंकज सर कई जगह हमारे साथ प्लान देने गए और अच्छे रिजल्ट आए। हमारे जो सीनियर थे उस समय, जो हमारे अपलायन थे, गुड्डू लारी, जियाउल हक लारी नाम था उनका, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। उनसे सीखा कि कैसे ड्रेसअप रहना चाहिए। उनके साथ अक्सर काम करने जाया करता था, तो वो उनका जो ड्रेस सेंस था बहुत अच्छा लगता था हमको। हर समय वो नीट एंड क्लीन, क्लीन शेप, और जूते मोजे और प्रेस की हुई शर्ट, सारा कुछ अपना फिट रहता था उनका मामला। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा, और बिल्कुल शालीन व्यवहार, कभी भी तेज व्यवहार, कभी भी उच्च स्वर में बात नहीं करते हुए देखा। तो अब कई जगह कई सारी चीजें उनसे हमें सीखने को मिली, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि वो कंपनी में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन फिलहाल वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई अपना टीचर हैं वो, वहाँ पे अपना पढ़ाई वढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चों को। बीच में एक बार मुलाकात हुई तो ये हुआ कि मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आगे मुलाकात नहीं हुई। तो मैं पंकज सर की चर्चा कर रहा था, तो पंकज सर अपने खास व्यक्तित्व के मालिक हैं। हंस के हर चीज का जवाब देते हैं, कोई कठिन बात आती तो उसको भी हंस के बताते हैं। और जैसा कि रमेश जी बताते ही हैं कि कोई कठिन चीज आ जाती है तो उसको पंकज जी के हवाले किया जाता है कि उसको संभालें। क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर हैं तो कई सारे मामले उनको देखने ही होते हैं। और जब इस कंपनी की स्थापना हुई तो बताया मैंने कई बार कि रजिस्ट्रेशन शुरू से था, प्रोडक्ट मैं यूज करता था, अच्छे लगते थे प्रोडक्ट, कंपनी हरदम जाया करता था। तो देखता था कि पहले पंकज सर ही वहाँ पे ऑफिस का काम संभालते थे, झाड़ू भी लगाना होता था, कैसे कैसे काम बढ़ा कंपनी का। ये सब हमारी आंखों के सामने से हुआ, चूंकि कंपनी हमारे बहुत पास थी, बहुत बगल में थी। मैं अक्सर कहता रहता था, अब चूंकि कंपनी दूर हो गई है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ था तो बिल्कुल घर जैसी थी कंपनी हमारे लिए। अभी भी घर जैसी ही है, लेकिन उतना जाना नहीं हो पाता, दूर हो गई, 30 किलोमीटर हो गया हमारे घर से। लेकिन जरूरत है तो जाना ही पड़ता है, और जाने में कोई संकोच भी नहीं लगता। तो मैंने देखा है पंकज जी को यहाँ पे काम करते हुए, ऑफिस का काम भी संभालते थे, सारा कुछ देखते थे। धीरे धीरे करते करते फील्ड में आए और हम सभी के संबल बने, ट्रेनर बने। कई सारी चीजें वो बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, इसके बाद रमेश जी का नाम आता है। रमेश जी भी कंपनी के संस्थापक सदस्यों में से हैं।
और उनका जो हंसमुख स्वभाव है रमेश जी का, कि आप फोन पे भी बात करेंगे तो हंस के ही जवाब देते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसमें पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, सेवा में था अखबार में, तो अक्सर कहते थे जब भी भेंट होती थी कि भाई साहब आइए, अब काम बढ़ाया जाए, किया जाए, अब अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, प्रोडक्ट भी बढ़ गए हैं, प्लान भी परिवर्तित हो गया, तमाम सारी चीज़ें अक्सर वो कहा करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था उनसे मिल के, उनसे बात करके। इसके बाद ओम जी संस्थापक सदस्यों में से हैं। उनसे हमारा बहुत साबका तो नहीं पड़ा, जब तब कभी कभार का दुक्का बार लखनऊ में भेंट हुई। और एक बार वो हमारे साथ प्लान देने भी गए, हालांकि वो व्यक्ति साथ नहीं आ पाया। तो ओम सर से भी कभी धन्यवाद कि वो कंपनी के लिए लगातार प्रयास करते हैं, ग्रोथ के लिए, अपनी टीम की ग्रोथ के लिए। और अच्छा काम कर रहे हैं, उनका हृदय से आभार, धन्यवाद। खास बात यह है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, उसका ग्रुप में दिखता है, बहुत तारीफ करते हैं ग्रुप के लोग कि बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी बात है, अच्छी ट्रेनिंग अच्छी ही होनी चाहिए। और इसके बाद अवतार जी भी उसी ग्रुप में शामिल हो गए हैं। दद्दा जी ने उनको एक महान शख्सियत के रूप में वो स्थान दिया है, जो कभी किसी दूसरे व्यक्ति का था, जो कभी अवतार जी के सीनियर हुआ करते थे, वो स्थान अवतार जी को मिला है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अवतार जी के लिए, उस स्थान को और ऊंचे तक ले जाएं। और अवतार जी में वो सब काबिलियत है जिसकी वजह से दद्दा जी ने उनको वहां पे सुशोभित किया है, उस जगह पे लाए हैं। क्योंकि अवतार जी खुद कहते हैं कि दद्दा जी के आंखों में जैसे स्कैनर है, कि वो देख के आदमी को पहचान जाते हैं कि इसमें क्या गुण है, क्या क्षमता है, सारी चीजें। तो अवतार जी में भी वो सारी क्षमता देखी, और अवतार जी ने स्वयं साबित भी किया है, उसके बाद ही वो स्थान उन्होंने पाया है। तो ये बड़ी बात है। और अवतार जी भी कोर ग्रुप के सदस्य तो है ही, तो उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस हिसाब से वो प्रयास करते हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए, टीम की ग्रोथ के लिए, लोगों की ग्रोथ के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। और जिस हिसाब से उन्होंने गोवा के लिए लोगों को तैयार किया, गोवा टूर के लिए, जो उन्होंने वहाँ पे जो अपने जन्मदिन पे जो कार्यक्रम हुआ, स्टेज पे तमाम सारे लोग आए थे, साथी आए थे, उन्होंने कहा भी कि अभी ये सारे लोग नहीं हैं, तो में भी बहुत बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या उन्हीं की तरफ से होगी। जैसा कि उनकी आदत है कि नंबर वन रहने की, वो नंबर वन रहने का उनका जो कार्यक्रम हो वही चल रहा, चलता रहेगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं, नंबर वन बने रहें। बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि बताते हैं कि ट्रेनिंग होती थी, पंकज सर जब पुरानी कंपनी में ट्रेनिंग देने जाते थे तो नंबर वन आते थे, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, कोई भी क्वेश्चन आंसर होता था, उसमें नंबर वन ही आते थे। तो होता है, नंबर वन बनने का एक जिद्दी स्वभाव भी होता है, एक लगन भी होती है। और सभी में ये
गुण नहीं होता है। जैसा हमने पिछली मीटिंग में भी कहा कि सभी उंगलियां, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। और परिवार में भी 4 लड़के होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। अब देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी के ही 2 लड़के हैं, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी का सितारा उच्च है और अनिल अंबानी का उतना अच्छा नहीं है, बीच में गर्दिश में भी रहा, तमाम सारी चीजें सब जानते हैं। तो बंटवारा तो बराबर ही हुआ होगा संपत्ति का, लेकिन एक ने उसको और बढ़ाया, एक ने कम कर दिया। ऐसे ही परिवारों में भी होता है। बहुत सारे, कई सारे भाई होते हैं परिवार में, तो जब बंटवारा होता है, संपत्ति तो सभी के हिस्से में बराबर ही बराबर आती है, लेकिन कोई उसी संपत्ति से अपने को बहुत आगे ले जाता है, कोई उसी संपत्ति को गंवा भी देता है, बेच भी देता है, और फिर बहुत खराब स्थिति में भी पहुंच जाता है। तो जैसे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो वैसे ही ये जो अपनी जेएमबीडी कंपनी है, अपनी जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, जो इसमें काम करते हैं साथी, जो अपने जेएमबीडी परिवार के लोग हैं, वो भी एक जैसे नहीं है। सब में एक रूपता नहीं हो सकती, चाहे कोई लाख कोशिश करे, चाहे लाख सर पटक दे कि नहीं हम उनके बराबर हो जाएंगे या उनके जैसे हो जाएंगे। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, शुभकामना है, लेकिन होता ऐसा नहीं। तो बहुत कड़ी मेहनत चाहिए, बहुत शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी किसी को भी अवतार सर के बराबर पहुंचने के लिए, अवतार सर जैसा बनने के लिए, उनके जैसा काम करने के लिए बहुत तमाम सारे प्रयासों की, तमाम सारी चीज़ों की बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वो व्यक्ति वहां तक पहुंच पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं सकता, लोग ही करते हैं। अब क्या है, देखिए अभी उस दिन विराट कोहली ने उनके सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली 50 शतक के। तो आदमी ही तो करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ते हैं आदमी ही करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं सकता, क्षमता होती है लोगों में, बस ये है कि उसको जागृत करने की, डेवलप करने की जरूरत है। तो मित्रों, अवतार जी का व्यक्तित्व भी बहुत सरल है, और बहुत सरल स्वभाव के चलते अपना बहुत सरल ढंग से बातें भी करते हैं, जब तक कभी बात भी हो जाती है। मित्रों, इसके बाद मैं कोर ग्रुप के सदस्य सी के कुशवाहा जी को याद करना चाहूँगा कि वो जिस जबरदस्त तरीके से प्रयागराज में अपनी टीम डेवलप कर रहे हैं। प्रयागराज बगल में, बगल के ज़िले सुल्तानपुर प्रतापगढ़, उधर मिर्ज़ापुर, और आगे देखा कि वहाँ सीधी, सीधी में भी बहुत काम है उनका। आसपास के जिलों में बहुत सारा काम बढ़ रहा है उनका। तो ये बहुत अच्छी बात है, टीम बढ़ रही है, नेटवर्क बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क बढ़ रहा है। भले वहाँ 15,000 से ज्वाइनिंग उतनी नहीं हो रही हैं, लेकिन जो हो रही हैं वो सॉलिड हो रही हैं। वो जो अपना रिपर्चेजिंग वाली सिस्टम है, वो हो रही है, जो कंपनी को ग्रोथ करेंगी, टीम को बढ़ाएंगी और लोगों की ग्रोथ को ऊपर ले जाएंगी। तो सीके जी का स्वभाव, सीके जी का बात करने का लहजा भी रमेश जी जैसा ही है, जैसा उस दिन रमेश जी कह भी रहे थे कि जिसे वो बात करते हैं पता नहीं चलता लोगों को कौन बात कर रहा है। और अब आजकल जो सीके जी की अगुवाई में मीटिंग हो रही है 7:30 बजे प्रभात जो मीटिंग, वो भी बहुत ज़बरदस्त होती। कभी कभी मैं भी शामिल हो जाता हूँ, रोज नहीं हो पाता हूँ। और जब भी शामिल होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। इस बीच में अ, वहाँ क्वेश्चन आंसर का एक दौर चालू किया है जयराम जी ने, बहुत अच्छा लगा हमको। और ये परसों हुआ था। और
हाँ, परसों हुआ था। परसों से शुरू किया उन्होंने। एक किसी पूछा था कि किसी व्यक्ति को 15,000 से ज्वाइनिंग कराते हैं किसी डॉक्टर को, और दोबारा उसको हम 10 त्रिफला रस देते हैं, तो उसको 10 त्रिफला रस कितने के पड़ेंगे। तो कई सारे साथियों ने गलत जवाब दिया, बाद में किसी ने सही जवाब दिया। तो ये अच्छा लगा, इससे ट्रेनिंग भी होती है लोगों की। लोग भाग दौड़ बहुत करते हैं और बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोगों की जो जानकारी में रहनी चाहिए, समझाने के लिहाज से या किसी दूसरे पर्पज से भी हमें जानकारी तो होनी ही चाहिए कि जब किसी को हम ज्वाइन कराते हैं तो दोबारा अगर कोई प्रोडक्ट लेता है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिया, त्रिफला का उदाहरण दिया, कोई 10 त्रिफला लेता है तो कितने का पड़ेगा, तो ये जानकारी तो हमें होनी चाहिए कि भाई कितने का पड़ रहा है। तो ऐसे ही कल भी एक क्वेश्चन आंसर का सीके जी ने भी लिया। कल की मीटिंग में भी मैं जुड़ा था सुबह सुबह। हालांकि कल ही ऑपरेशन कराने गया था, लेकिन चल रहा था हमारा मोबाइल, तो सुनाई दिया। उन्होंने पूछा उसके लिए कि ज्वाइनिंग, एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया है, उसने एक तरफ से 15,000 ज्वाइनिंग कराई है, दूसरी तरफ शायद 6500 की ज्वाइनिंग कराई है, तो कितनी इनकम बनेगी उस व्यक्ति की। तो ये भी कई सारे लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर होने होंगे अगर मीटिंग में, तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों का जो जिज्ञासा बढ़ेगी कि हमारा नाम आ जाएगा, पूछेंगे तो हम भी बताएंगे। तो आदमी को अच्छा लगता है, जिसको आता है, ज्ञान रहता है। तो जैसे कक्षा में छात्र उत्सुक रहते हैं कोई चीज़ बताने के लिए, तो एक तरह से ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, छात्र के रूप में ही हम लोग मौजूद रहते हैं। क्योंकि अपना ये जो बिजनेस है, ये सीखने का और सिखाने का ही बिजनेस है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हम 100% परिपक्व हैं, हमें सब कुछ आता है। अगर किसी को कुछ आता भी है तो उसने भी किसी से सीखा ही होगा। जैसा कि उस मुकेश जी बता रहे थे उस दिन अपनी मीटिंग में, तो उसने भी किसी से सीखा ही होगा। कोई कहे कि हम अपने निजी ज्ञान अपना लेके आए हैं, कोई हम खुद ही हम सब कुछ हैं, तो वो सारी चीज़ें गड़बड़ है। बहरहाल सीके जी का बहुत बहुत अभिनंदन, और उनकी उम्मीद है कि उनकी भी टीम से बहुत सारे लोग गोवा जाने वाले होंगे। और इसके बाद मैं अमित सर का नाम लेना चाहूँगा। अमित सर ने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी, बहुत सारे ग्रुप में जो ट्रेनिंग चल रही थी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बहुत अच्छा लगा उससे। और बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी लोगों ने नोट भी किया, हमने भी नोट किया। तो अब हमें लगता है कि अमित जी के पास कम फोन आ रहे होंगे, लोगों से बहुत सारे लोग राय लेते थे अक्सर। तो इतनी ट्रेनिंग दी तो जरूर कुछ कम मात्रा कम हुई होगी कॉल्स की, डिस्टरबेंस की उनकी। अगर इसको एक दो बार और रिपीट कर देंगे सारे प्रोडक्ट्स का, तो मे भी शायद बिल्कुल उनके पास कॉल जाना बिल्कुल कम हो जाए। तो ऐसी अपेक्षा है, उम्मीद है। ये जो आगरा कह रहे हैं भी, ये जो गोवा टूर का क्लोजिंग होते ही उम्मीद है ये अमित जी की ट्रेनिंग फिर से शुरू होगी। अमित जी भी अपने हिसाब से और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी टीम बढ़ा रहे हैं लगातार। इटावा, कन्नौज, आगरा, फिरोजाबाद, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, हर जगह, कल औरैया में थे इंटीरियर में, जहाँ पे जिला मुख्यालय पे होते हुए भी उनको नेटवर्क नहीं लग पा रहा था, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, बड़ी मुश्किल से फिर जुड़ पाए। फिर काम 20 किलोमीटर दूर जाके नेटवर्क मिला, तब जाके उन्होंने मीटिंग दी। तो अमित सर का अभी कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो डॉक्टर होने के साथ बहुत एक नरम स्वभाव के, बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं, सभी की बात सुनते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है कि एक भाई कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति है, कोई मान लीजिए हम ही हैं, कई बार हम ही फोन करते हैं, पूछते हैं कि भाई फला व्यक्ति है, क्या देना। हालांकि बहुत बार होता है कि लोग लेते नहीं हैं, लेकिन पूछना तो पड़ता ही है
कि इसको क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं। तो डिस्टर्ब होता है आदमी। तो अमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद कंपनी की ग्रोथ में लगातार आगे बढ़ने के लिए। और मित्रों, इसके बाद हम मुकेश जी का नाम लेना चाहेंगे, दिल्ली से मुकेश जी। बहुत गंभीर स्वभाव के व्यक्ति, तो बहुत सरल स्वभाव का व्यक्तित्व है उनका, और बहुत अच्छे ढंग से मीटिंग देते हैं। बीच में उनकी जो दोपहर में मीटिंग चलती है उसमें एक दो बार शामिल होने का मौका मिला, लेकिन अक्सर बाहर हूँ या कोई काम में पड़ा हुआ हूँ तो 1 बजे की मीटिंग शायद अटेंड नहीं हो पाती। 2 ही 4 बार मैं शामिल हो पाया, लेकिन अच्छी मीटिंग होती है। उसमें वो बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं, प्लान समझाते हैं। रात वाली मीटिंग में भी जब उनका टर्न आता तब भी बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं, और जो दिन की मीटिंग होती है उसको भी बहुत बेहतर ढंग से बताते हैं। और गंभीर व्यक्तित्व के मालिक हैं, और बहुत अच्छा काम है उनके अगुवाई में जो उनकी टीम है। चाहे वो अलका जी हों, चाहे दीपा पवैया जी हों, चाहे ग्वालियर के अन्य टीम हो, जो आसपास दिल्ली बदरपुर में आसपास उनकी टीम है, बहुत अच्छे से काम कर रही, अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और इसके बाद जयराम जी को मैं नाम लेना चाहूँगा, जयराम जी और उनका पूरा परिवार जेएमबीडी में, जेएमबीडी में है, उसी को जी रहा, जेएमबीडी ही जी रहा है। और उनके घर जाने का भी सौभाग्य मिला। पिछले दिनों जब मैं मिर्ज़ापुर जा रहा था पंकज सर के साथ, जाना हुआ वहाँ पे, एक सेमिनार था उसमें शामिल हुआ, भोजन करने का भी सौभाग्य मिला, बहुत अच्छा लगा। तो वो भी अब बहुत अच्छे ढंग से, चूंकि सीके जी के अगुवाई में वो काम करते हैं, तो बेसिक रूप से ग्राउंड वर्क हो रहा है वहाँ पे, ये ऐसा हमको लगता है जो देखने को मिलता है व्हाट्सएप ग्रुपों में। और जैसा मीटिंगों में 1 2 बार हमें शामिल होने का मौका मिला, सेमिनारों में प्रयागराज की, तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत ग्रास रूट पे काम हो रहा है। वो जो है तात्कालिक भले कंपनी की ग्रोथ उतनी ना हो पा रही हो, उतना टर्नओवर ना हो पा रहा हो, कम किट, छोटी किट से ज्वाइनिंग हो रही हो, लेकिन वो दीर्घकालिक बड़ा बिजनेस वहाँ से निकलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो जयराम जी को, पूरे परिवार को, स्नेहा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर ग्रोथ करें और निरंतर प्रगति करें और कंपनी को भी आगे ले जाएं, ऐसी मेरी कामना है। इसके बाद कोर ग्रुप में मेरा नंबर आता, जो मैं बोल ही रहा हूँ, नाम रुद्रशु मिश्रा है। लखनऊ में 43 ईयर 43 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, और रायबरेली हमारा मूल जनपद है। वहाँ आना जाना रहता है, वहाँ कुछ खेत पात भी है, वहाँ घर भी है। गंगा के किनारे मेरा गांव है, बिल्कुल बहुत बीहड़ इलाका था। बीहड़ का इस लिहाज से कह सकते हैं, डाकू वाला नहीं। बीहड़ का मतलब यह है कि साधन नहीं हुआ करते थे हमारे गांव में, बिल्कुल। जब मैं पढ़ा करता था तो कोई साधन नहीं था। और बाद में फिर अब तो खैर हर जगह सड़कें, बिजली, पानी हर जगह हो गया है। लेकिन जो हमारा दौर था जब मैं वहाँ रहता था, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैं लखनऊ आ गया, तो 17 साल तक वहाँ बहुत संसाधनों का बहुत अभाव था। बाढ़ प्रभावित इलाका था, चूंकि गंगा के किनारे गांव था, तब चूंकि सड़क वड़क थी नहीं। तो अब सड़क बन गई तो वो बंधे का काम करती है, तो अब बाढ़ उतना नहीं आती, लेकिन तब हर साल बाढ़ आती थी। हम पढ़ने जाते थे जब कक्षा 5 के बाद, कक्षा 6 से 10 तक पढ़ा, बगल के गांव में 1 मील 1.5 मील दूर था। पूरा पानी खलबल 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 चलते 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 जाके, तब जाके वहाँ मिलता था। पूरा कछार इलाका था। तो बहुत सारे कष्ट झेले हैं बचपन में। पिछली मीटिंग में हमने बताया भी था कि बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी घर की, क्योंकि उस दौर में खेती पाती जो थी भी उसमें उतनी उपज नहीं होती थी। सन 80 आप समझ सकते हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, उस दौर में कुछ होता नहीं था खेतों में।
मोटा अनाज होता था, समझ लीजिए कि जो गेहूं की रोटी और चावल खाने को जब कोई मेहमान आता था तभी मिलता था नसीब में। अब तो जो गेहूं चावल ऐसा हो गया कि उससे बीमारियां बढ़ गई। लेकिन एक वो दौर था जब मोटा अनाज खाते थे हम लोग, जब कोई गेहूं चावल अरहर की दाल तभी होती जब कोई मेहमान आता था। तो वो दौर देखा है हमने। पैरों में चप्पल नहीं थे, जूते नहीं थे, ऐसे पढ़ने जाते थे। तो वो बुरा दौर था। हमारे भाई हाई स्कूल फेल हुए, बाहर चले गए। फिर उसके बाद हम 11वां पास करके हम भी बाहर चले आए। हमारे भाई पहले कानपुर गए, कानपुर से दिल्ली गए, दिल्ली से लखनऊ आए। जब वो लखनऊ पहुंचे उसके 1 महीने बाद हम भी लखनऊ आ गए 80 में। 11वां पास किया, उसके बाद फिर प्राइवेट पढ़ाई करके 12वां किया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर पास किया, सेकेंड ईयर पास नहीं हो पाए, फेल हो गए। अब चूंकि नौकरी भी थी और पढ़ाई भी थी तो संभव नहीं हो पाया, फिर फेल हो गए तो फेल ही हो गए। बहरहाल काम दैनिक जागरण में 150 से शुरू किया, और वो वहाँ पे 2.5-3 साल रहे। वहाँ काम सेट मशीन सीखने का मौका मिला। वहाँ से फिर नवभारत टाइम्स में यात्रा शुरू हुई। 10 साल वहाँ का अच्छा अनुभव रहा, अच्छा काम हुआ, अच्छा पैसा कमाया, जमीन खरीदी, मकान बनाया, शादी हुई, बच्चे हुए। उसके बाद फिर भाई का कैंसर हो गया, वो गुजर गए 1.5-2 साल बाद। तो फिर कष्टों का दौर। जैसे ही उनकी कंपनी अमृत प्रभात पत्रिका निकलती थी, अखबार निकलता था हिंदी का यहाँ से, उसको वो बंद हुआ। उसके बाद वो बीमार हुए, वो गुजर गए। हमारी कंपनी फिर बंद हो गई। हम भी बुरे दौर से गुजरे, और दो दो फैमिली की परेशानी, फिर बहनों ही गुजर गए। तो कुल मिला के बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा। लेकिन बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं की हमने, बच्चों की पढ़ाई जारी रही। बीच में जरूर एक बार ये आया, जब नौकरी छूटी तो लगा कि इसको बेच बाच के गांव चले चले। लेकिन शायद गांव जाते तो आज आप सबसे रूबरू ना हो रहे होते। लखनऊ में ही बने रहे, संघर्ष किया 4-5 साल। एक छोटे स्वतंत्र भारत अखबार में काम करने का मौका मिला, वैसे डेली वेजेस पे। और फिर नव हिंदुस्तान में नौकरी मिली 1998 में, काफ़ी प्रयासों के बाद। फिर वहाँ पे करीब 24 साल 23 साल निकाले। वहाँ पे ब्यूरो चीफ रहा सीतापुर श्रावस्ती। तो ये सारा दौर बीता हमारा। ये हमारा परिचय पूर्व का था। आज का परिचय आप सभी जान ही रहे हैं। जब से रिटायर हुआ उसके बाद पंकज सर और दद्दा जी के प्रयास से मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। लेकिन ये 1.5-2 साल में भी उतार चढ़ाव बराबर आते रहे। कभी काम तेज हुआ, कभी धीमा हुआ, कभी मन लगा, कभी मन नहीं लगा। आ, तो ये सब होता रहता है। कोई भी आप काम करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसा काम ही है कि आपको 10 तरह के लोग मिलते हैं जो कभी निगेटिविटी फैलाएंगे, कभी खराब बात करेंगे, कभी प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो ये सब होता है। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले ही एक सज्जन आए थे, तो बहराइच से, पुराने साथी हैं। अब उन्होंने आके प्रोडक्ट लेने के बहाने आए और 4 बातें कंपनी की बुराई करके चले गए। हमने भी छोड़ा, छोड़ो, फोन इनसे बहस करे, पुराने साथी हैं, दुनिया भर की बातें करके चले गए। तो ऐसा होता रहता है, ऐसे लोग मिलते रहेंगे, पेच करते रहेंगे कि आप निगेटिव हो जाएं, दूसरी कंपनी में चले जाएं। ये बहुत सारा होता है। दूसरी कंपनी वाले बहुत डिस्टर्ब करते रहते हैं। लेकिन अगर आप स्थिर हैं, अगर आप सजग हैं, और अपनी कंपनी की सारी चीज़ें जानते हैं कि अच्छी कंपनी है कि खराब कंपनी है, तो आप कहीं विचलित नहीं होंगे, क्योंकि अपनी कंपनी में सारी खूबियाँ पता ही हैं। उसके जो 4 P होते हैं वो आप सबको पता ही हैं। जो लोग हैं उसके बहुत अच्छे हैं, उसका प्लान बहुत अच्छा है, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उसका पे आउट बहुत अच्छा है। इसकी पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, सारे साथी भी करते रहते हैं।
कोई ये नई बात नहीं है। तो कोई डिस्टर्ब करता है तो उससे डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। और काम की जहाँ तक बात है, गोवा टूर की जहाँ तक बात है, तो जो जो लोगों ने गोवा टूर अचीव कर लिया है पिछले दिनों, गुजरात से हेतल मैम और उनकी डाउनलाइन में कई सुरेश जी ने अपने अपने फोटो डाले कि भाई उनका अचीव हो गया है, उनका इतने का चेक बन रहा है, हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इधर पंजाब से अमृतपाल कौर जी और जो साथी हैं जिनके हुए हैं, क्योंकि पंजाब से हमें लगता है कि अमृतपाल कौर जी और खालसा सर का ही फोटो हमें दिखा है, बाकी का तो नहीं दिखे हैं। बाकी अवतार सर का भी दिखा है, बाकी और जो साथी उनके नहीं दिखे हैं किसके किसके। तो उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। क्योंकि इधर तकलीफ थी दांत में, ज़्यादा व्हाट्सअप चेक नहीं कर पाया मैं। और तो हमारी तरफ से इन सभी लोगों को जिन्होंने गोवा टूर अचीव किया है बहुत बधाई। और जो लोग अचीव करने वाले हैं या कारगर अभी चल रहा है जिनका प्रोसेस, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आज क्लोजिंग हो गई है कल की नहीं हुई है। हमने फ़ोन भी नहीं किया किसी को कल, क्योंकि डिस्टर्ब भी था। तो जिनका भी हासिल हुआ उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और काम का अपने बारे में मैं कहना चाहूँगा, कभी काम हमारा धीरा स्लो होता है, कभी तेज होता है। तो जो एक एज फैक्टर तो होता ही है। भले हम लाख प्रयास करें, कोशिश करें, लेकिन ये कोशिश करते रहना ही बहुत बड़ी बात है। हम तो यही मानते हैं कि भाई इस एज में मैं कुछ लगा हुआ हूँ, कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो अच्छा लगता है। हमारे साथी जो भी लीडर्स हैं सब हमारी तारीफ करते हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन हम कोई बहुत धन्यवाद के पात्र नहीं है, कोई इतना कोई तीर नहीं मार रहे हैं। भाई मेन चीज कंपनी का है, जितना ज़्यादा आप टर्नओवर करते हैं वही मायने रखता है। आप कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा आप मोटिवेटर हैं, ये सब गौड़ है। मेन चीज कंपनी का टर्नओवर है। आप जितना टर्नओवर दोगे वही मायने रखता है। तो कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए, तो जितना संभव कोशिश करते हैं। इधर पंकज सर छत्तीसगढ़ चले गए और मैं भी इधर थोड़ा बीमार हो गया। बताया जैसा कि दांत का दर्द आसान ये होता है, और शुगर चूंकि ज़्यादा था तत्काल निकलवा नहीं सकता था। जब शुगर कंट्रोल में आए तो दांत निकलवाया। तो इधर हमारे 15 दिन लगभग खराब हो गए। बहरहाल समय पड़ा हुआ है काम करने के लिए, आगे किया जाएगा। कोई निराशा नहीं है हमारे मन में, और जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। आज हमने जो सब्जेक्ट लिया था कि अब त्योहारी सीजन है, तो हमारे मन में आया कि इसी पे चर्चा की जाए कि भाई त्योहार तो हम जब मनाते हैं जब वो आता है। दिवाली तभी मनाते हैं जब वो आती है, होली तभी मनाते हैं जब वो आती है, और भी खास चीज़ें जो होती हैं हम तभी मनाते हैं जब वो उसका ओकेशन आता है। लेकिन भले हम दिवाली रोज न मनावें, भले हम होली रोज न मनावें, भले हम जन्मदिन रोज न मनावें, लेकिन उसके जैसा एहसास हमें हो कि किसी चीज की हमें कमी नहीं है। जो भी मन आए खा पी सकते हैं, बना सकते हैं, खा सकते हैं, उल्लास कर सकते हैं, कुछ आयोजन कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे का युग है। पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं है। आप अच्छा खाना बनाएंगे तो उसके लिए भी पैसा लगेगा, कुछ सेलिब्रेशन करेंगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा। तो पैसा कैसे आएगा? पैसा तो तभी आएगा जब हम प्रयास बढ़ा देंगे अपना काम का। जो भी हम काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, चूंकि हम यहाँ पे उसी की चर्चा कर रहे हैं, जेएमबीडी की ही चर्चा कर रहे हैं, बाहरी तो किसी बात की हो नहीं रही। तो हमें इसमें प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे हम हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो। हम तो खुद अपने से ही इसको वो करते हैं कि भाई हमें ज़्यादा चाहिए, हमें रोज अच्छा खुशनुमा माहौल चाहिए, तो हमें प्रयास भी
तेज करने पड़ेंगे, ज़्यादा करने पड़ेंगे। हम 1-2 प्लान दिखाते हैं तो हमें 10 प्लान दिखाने होंगे। बहुत बार होता है कि हम 6 महीने में 100 प्लान दिखाते हैं, लेकिन वही प्लान अगर हम 10 दिन में दिखावें, 1 महीने में दिखावें, तो उसका परिणाम कुछ अलग ही होगा। चूँकि वो जो 100 प्लान हम 1 महीने में दिखाएँगे उसमें निरंतरता होगी, आप बिल्कुल एक्टिव दिखेंगे, आपको आपकी टीम देखेगी कि हाँ हमारे जो सीनियर हैं, वो आज यहाँ हैं, आज वहाँ हैं, आज वहाँ हैं। तो उससे टीम भी जब आप एक्टिव रहते तो टीम भी प्रभावित रहती है, टीम भी देखती है, वो भी एक्टिव रहती है। लेकिन जब आप 6 महीने में 100 प्लान देते हैं तो टीम को दिखता ही नहीं कि हमारे सर क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं, तो वो भी सोई रहती है। तो जैसा आप करोगे टीम भी वैसा ही करेगी। अगर आप जोशीले ढंग से काम कर रहे हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल आपकी टीम भी उसी रूप में काम करेगी, भले वो टीम छोटी है चाहे बड़ी। इसलिए जोश के साथ काम करना है। आज सोशल मीडिया का दौर है, तो हमें सोशल मीडिया का भी सहारा लेना चाहिए। अपने जो फ़ोटो हैं, अपनी जो एक्टिविटी है उनको वहाँ पे शेयर करना चाहिए। बहुत बार सोशल मीडिया के ज़रिए ही कई सारे लिंक मिलते हैं, कई सारे लीड्स मिलती हैं, जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। अक्सर अपने साथी बताते ही रहते हैं कई बार, जैसे ओम जी ने बताया कि सुरेश जी उनको फ़ेसबुक के माध्यम से मिले थे। ऐसे ही कई सारे लोग मिलते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। हमें भी कुछ एक जो मिले हैं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते हैं, बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो अच्छा लगता है कि सोशल मीडिया पे अगर हम डालते हैं कोई चीज़ तो उसका प्रभाव पड़ता है, लोगों में देखते हैं। तो बहरहाल अ, ये हमें अपने प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे अब देखिए विराट कोहली ने जब उनका सचिन का रिकॉर्ड बराबर किया, तो निरंतर प्रयास वो करते रहे, तभी तो उनको सफलता मिली। जब प्रयास करेंगे तभी हम सफल होंगे, तभी हम कुछ अच्छा अचीव करेंगे। जैसे सचिन ने इतने शतक बनाए, इतने सारे रिकॉर्ड बनाए, धोनी ने इतने रिकॉर्ड बनाए, तो वो लगातार प्रयास करते रहे। ऐसा नहीं हुआ कि वो घर बैठ गए कि एक शतक मार दिया, अब चलो अब आराम करें। अब ऐसा हम लोगों के साथ भी नहीं, हमें भी नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए हमें 1 महीने में कुछ पैसा आया, चलो अब आराम कर लें, फिर अगले महीने अ, तो ऐसा करेंगे तो वही निरंतरता खत्म हो जाएगी, ना पैसा आएगा, ना आपकी कंटिन्यूटी बन पाएगी, ना आपकी टीम बन पाएगी, ना कंपनी की ग्रोथ होगी, ना आपकी ग्रोथ होगी। जो आपके सपने हैं वो भी पूरे नहीं होंगे और जो टीम के हैं वो तो पूरे होने वाले हैं ही नहीं। क्योंकि अगुवा आप हैं, जब आप ही सुस्त हैं तो टीम भी उसी हिसाब से काम करेगी। इसलिए अपने व्यवहार में, अपने प्रयासों में निरंतरता बहुत ज़रूरी है। अपने जो अ, हमारे जो हाव-भाव रहते हैं, हमारे जो क्रियाकलाप रहते हैं, उसका बहुत बड़ा असर हमारी टीम पे पड़ता है। वो देखती है कि कैसा हमारे सर कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम भी करेंगे। क्योंकि नीचे जो लाइन होती है, ग्रो लाइन या डाउन लाइन जो भी कह सकते हैं, वो हम ही से सीखने का प्रयास करती है, हमें ही देखती है कि कैसे कर रहे हैं। क्योंकि हम उसको लेके आए हैं, तो हमें ही आगे उसको लेके जाना है, हमें ही उस पे फ़ोकस रखना है। मित्रों, ऐसे हज़ारों लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं कि जब आदमी प्रयास करता है, तभी उसको सफलता हासिल होती है। बगैर प्रयास के सफलता हासिल नहीं होती है। ऐसी ही एक छोटी-सी कहानी है स्वामी विवेकानंद की, कि एक आदमी विवेकानंद जी के आश्रम में पहुँचा और पास पहुँचा, उसने पूछा, महाराज हम जो है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें, क्या ना करें? तो विवेकानंद जी ने पूछा उसके बारे में, क्या काम करते हो, क्या नहीं करते, उसने सारा वृत्तांत बताया। फिर विवेकानंद जी ने कहा कि ये कुत्ता है, इसको ज़रा टहला के लाइए थोड़ा।
तब तक मैं तुम्हारी समस्या पे, तुम्हारे प्रश्न पे विचार करता हूँ, उसके समाधान का प्रयास खोजता हूँ। अब वो व्यक्ति उसको कुत्ते को टहलाने ले गया। अब कुत्ता की तो जो प्रजाति है जान ही रहे हो, इधर घूमेगा, उधर पेशाब करेगा, उधर करेगा, मतलब वो बस ऐसे घूमते रहता है। तो घूम के आ गया, घूम के ले आए उसको। तो पूछा स्वामी जी ने कि भाई ये कुत्ता बहुत हाँफ रहा है और आप बिल्कुल शांत हो। तो उसने बताया कि भाई हम तो सीधे सीधे चले गए, लेकिन ये कुत्ता जो है बस इधर से उधर भटकता रहा और खूब दौड़ दौड़ के यहाँ वहाँ करता रहा। तो इस वजह से ये बहुत थक गया, हाँफ रहा। तो स्वामी जी ने कहा कि बस इसी के उसमें आपका उत्तर छिपा हुआ है। आपके पास ही आपका उत्तर है, आपका लक्ष्य ही आपके पास है, लेकिन आप उससे भटकते हो, कभी इधर कभी उधर जाते हो। तो लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जाना कहीं है, हम घूम के कहीं और चले जाते हैं। हमें लक्ष्य कोई और है, हम भटक जाते हैं। हमने लक्ष्य बनाया है कि भाई गोवा टूर अचीव करना है, लेकिन लापरवाही हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, उस हिसाब से टर्नओवर नहीं दे पा रहे हैं, तो भटक रहे हैं अपने लक्ष्य से। यही तो हुआ लक्ष्य से भटकना, लापरवाही। ये अब देखिए जो अभी तेजी दिख रही है गोवा टूर अचीव करने की, यही तेजी अगर पहले दिखी होती तो कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ता और साथ ही कुछ ज़्यादा लोगों को भी ले जा सकते थे। ये हमारे ऊपर भी लागू होता, हम भी तो देखो पड़े ही हुए हैं ना। तो ये सभी पे ऊपर लागू होता है, कोई एक व्यक्ति पे नहीं है, सभी पे है। अगर आप लक्ष्य से भटकेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, अपने गोल पे ही निगाह रखनी चाहिए। अर्जुन के जैसे चिड़िया की आंख थी कि उन्होंने दिया कि भाई सबको देखिए, इस पे चिड़िया की आंख भेदनी है। तो अब सबसे पूछने लगे तो सभी ने कहा कि भाई, किसी ने कहा कि गुरुजी आपके पैर भी दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं, हमारे भाई भी दिख रहे हैं, सब कुछ, पेड़ भी दिख रहा, पत्ती भी दिख रही, चिड़िया भी दिख रही, आंख का कहीं अतः पता नहीं है। तो अर्जुन ही थे ऐसे जिन्होंने कहा कि हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, केवल चिड़िया की आंख ही दिख रही है। तो जो लक्ष्य है हमारा, हमें गोवा टूर ही दिखते रहना चाहिए था। वो नहीं दिखा, जिनका नहीं दिखा वो नहीं जा पाएंगे। जिनको दिखा, जिन्होंने हासिल किया, जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया, वो स्वयं भी जाएंगे, लोगों को भी लेके जाएंगे। तो लक्ष्य से भटकाव बहुत खराब लगता है, बाद में खराब लगता है कि अरे ये तो हमसे हुआ ही नहीं, हमें तो जाना था, लेकिन उस समय तो आराम फरमा रहे थे तो कैसे होता। मित्रों, यही सारी बातें आज करनी थी। कुछ किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कल दीपावली है, उसकी हार्दिक बधाई आप सभी को। आज की छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। अच्छा लगा, आज कम बहुत लोग सदस्य जुड़े, 24 लोग ही अभी हैं, पहले भी त्योहार का असर है, लोग त्योहार मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। 2-4 मिनट पहले मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जय जय एमवीडी।